ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगवाया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 8 का 10वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में हिरण्यवर्ष में अर्यमा के द्वारा कक्षक रूप की आराधना और उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी द्वारा बाराह रूप की एवं किमपुरु वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र की स्तुति उपासना की गई। श्री नारायण उवाच हिरण्मयेलाम्बरसे भगवान कूर्म रूपधिक आस्ते योगपति सोऽयम् अर्यमा पूज्यते। आर्योवाच ओम नमो भगवते अपूपाराय सर्वसत्वगुणाय विशेषणाय न उपलक्षित स्थानाय नमो वर्षणे नमो भूम्ने नमो अवस्थानाय नमस्ते। श्री नारद हिरण्मय नामक वर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके विराजमान है। यहाँ अर्यमा के द्वारा उस यागेश्वर भगवान की पूजा तथा स्तुति की गई। अर्यमा बोले, संपूर्ण सत्व आदि गुण विशेषणों से युक्त जल में रहने के कारण अलक्षित स्थान वाले काल से सर्वथा अतीत आधार स्वरूप तथा ओंकार रूप भगवान कूर्म को बार बार प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, अनेक रूपों में दिखाई देने वाला यह जगत यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसीलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे उन अनिवर्चनीय आपको नमस्कार। यद रूपम तन्निजायम अर्पितम अर्थस्वरूपम बहुरूपम रूपितम संख्या च यथा स्नानेन अथ उपलम्भना तस्मै नमस्ते अपव्यय देशरूपिणी जरायुजं स्वदेश मंडजं च भिद्विदं चराचरं देवर्षि पितृभूतं इन्द्रियं द्यौखं क्षितिः शैलसरित समुद्रम दीपग्रह क्षेत्वयि ध्येयम एकः। अर्यमा कहते हैं, अनेक रूपों में दिखाई देने वाला यह जगत यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसीलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं। इसलिए माया के प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे उन अनिवर्चनीय आपको प्रणाम। एकमात्र आप ही जरायुज स्वेदज अंडज अद्विज चर अचर देवता ऋषि पितर भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और नक्षत्र इन नामों से विख्यात। विद्वानों ने असंख्य नाम रूप और आकृति वालों आप में जिन 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाता है, वह भी वस्तुतः आपका ही निवृत्त हो जाती स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत रूप आपको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार एवं स्तुवन्तु देवेशम अर्यमा सवर्षपये गीयते चापि भजते सर्वभूतभवं प्रभुम। इस प्रकार अर्यमा हिरण्यवर्ष के रूप में अधीश्वरों के साथ सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले कूर्म रूप देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्तुति उनका गुणानुवाद तथा भजन करते हैं। तथा उत्तरेषु कुरुषु भगवान अन्नपूर्वः आदिवारः रूपो असौ धरण्या पूज्यते सदा संपूज्यते विधिव देव तद्वाक्य आर्द्र हतत्कजा भूमि स्तौति
हरियज्ञ वाराही दैत्यवर्धनम। पूर्व वर्ष में पृथ्वी देवी आदि 12 रूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की निरंतर उपासना करती है। प्रेम रस से परिपूर्ण हृदय कमल वाली वे पृथ्वी देवी दैत्यों का नाश करने वाले यज्ञ 12 श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा करके भक्ति भाव से उनकी स्तुति करती है। पृथ्वी उवाच ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे महाध्वराय महाबाराहाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते यश स्वरूपे कवयो विपति विपस्थितो गुणेश दारुषो जातं वेद समम मथ्यन्ति मथना मनसा दिदृक्षयो गुण किम आश्चर्यम ईरितात्मनः। काष्ठ में छिपी हुई पृथ्वी बोलती है, मंत्रों के द्वारा ज्ञेय तत्वों वाले यज्ञ तथा क्रतु स्वरूप बड़े बड़े यज्ञ रूप अवयव वाले सात्विकी कर्म वाले तथा त्रिजुग मूर्ति रूप आप ओंकार स्वरूप भगवान 12 को बार बार प्रणाम स्वीकार हो। काष्ठ में छिपी हुई अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन करने वाली ऋतुज गणों की भांति परम प्रवीण विद्वान पुरुषों कर्माशक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से अपने विवेक युक्त मन रूपी मथनी द्वारा शरीर एवं इंद्रियों को मथ डालते हैं। इस प्रकार मंथन के पश्चात अपने रूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार हो। हे विचार, हे प्रभु, विचार तथा यम नियमादि योगाओं के साधनों के प्रभाव से निश्चयात्मिक बुद्धि वाले महापुरुष द्रव्य क्रिया हेतु इंद्रिय व्यापार अयन ईश और कर्ता आदि माया के कार्यों को देख करके जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको नमस्कार। जिसकी इच्छा मात्र से निष्प्रिय होती हुई भी प्रकृत गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कार्यों में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाती है जैसे चुंबक का संपर्क पाकर लोहा गतिशील हो जाता है। उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है, जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर खेल खेल में प्रतिद्वंदी दैत्य हिरण्याक्ष का लीला पूर्वक हनन करके मुझे अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर उठा करके रसातल से बाहर निकाल लिया। उस जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान 12 को मेरा नमस्कार। किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी संपूर्ण जगत के शासक आदि पुरुष सर्वपुत्र भगवान श्री राम सीता की स्तुति किया है। हनुमान जी कहते हैं ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः इति आर्यलक्षण शीलभ्रताय नमः उपशिक्षितात्मने उपस्थित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवताय महापुरुषाय महाभागाय नमः इति यतद्वि शुकाधानो भवतात्म एकम स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यकं प्रशान्तं च सिद्ध्योपलम्बं देयमानरूपं निरहं प्रपद्ये मर्त्यावतार कृष्ण मर्तशिक्षणं रक्षो बधायैव च केवलं विभौ कृतो अन्यथा स्याद रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यवसानानि अस्वरः न वै स आत्मा आत्मवतां सुहृदतम सत्य त्रिलोक्यां भगवानी वासुदेव न स्त्रीकृत
कल कसमल मनुवित न लक्ष्मणम चापि विहातुरर्हति। हनुमान जी बोले, उत्तम कीर्ति वाले ओंकार स्वरूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। संयत चित्र वाले तथा लोक आराधना में तत्पर श्री राम को नमस्कार। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी स्वरूप श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली महापुरुष श्री राम को नमस्कार हो। इसलिए भगवान का नाम ब्राह्मण प्रिय भी है, जो विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निवारण करने वाले सर्वात्म अंतरात्मा परम शांत निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित तथा अहंकार शून्य है, उन आप भगवान को मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, अपितु इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात आप जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव है। न वै स आत्मवता सूर्यतम स शक्त स्त्री लोक्यम भगवान वासुदेव न स्त्रीकृत कस्मलम अनुशीनुवीत न लक्ष्मणम चापि विहातुम अर्हति। आधीर पुरुष के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव की लोकी को किसी भी वस्तु में आपको आसक्ति नहीं। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते। न जन्मनूनम महतो न सौभगम न वांगं च बुद्धिकृति तोष हेतु तर्यदिष्टशिष्टानपि नो बनौकसः चकार सख्ये बनु लक्ष्मणाग्रज। न उत्तम कुल में जन्म, न सुंदरता, न वाक्य चातुर्य, न तो बुद्धि और न तो श्रेष्ठ योनि ही आपकी प्रसन्नता के कारण हो सकती है। यही बात दिखाने के लिए है लक्ष्मण के अग्रज आपने इन सभी गुणों से रहित इन वनवासी वानरों से मित्रता की। सुरासुरो वापि अथवा नरो नरः सर्वात्मा च सुकृतज्ञ उत्तमं भजेत रामं मनुदाकृतिं हरिं न उत्तरायणं नयनय कौशलान् विभाषन्। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य जो कोई भी हो, उस उपकारी के थोड़े उपकार को भी बहुत अधिक मानने वाला न रूपधारी श्रेष्ठ श्री राम स्वरूप आप श्री हरि का सब प्रकार से भजन करना चाहिए। जो दिव्य धाम को प्रस्थान करते समय सभी उत्तर कौशलवासियों को भी अपने साथ लेते गए। श्री नारायण जी बोलते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्री नारायण उवाच एवं किं पुरुषे वर्षे सति संध्यम तृणव्रतम रामम राजीव पत्राक्षम हनुमानं वानरोत्तमं स्तौति गायति भक्त्या च संपूज्येति सर्वशः न एतत् शृणु या चित्रम रामचंद्र कथानकम सर्वपाप विशुद्धात्मा याति राम सलोकताम। इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में वानर श्रेष्ठ हनुमान सत्य प्रतिज्ञ दृढ़ रूपी तथा कमल पत्र के समान नेत्रों वाले भगवान श्री राम की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उनके गुण गाते हैं तथा भली बात उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री राम के इस अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा वाला हो जाता है और श्री राम के परम धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश
शस्त्रस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गुणकोशवर्णने हिरण्यक किम उपवर्षणानां वर्णनं नाम 10वाध्यायः। ओम योगमाया भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय, बजरंगबली की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।